अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। तो हम अपने जो डिस्कस कर रहे हैं सब्जेक्ट को, कोर्स को, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। मैं हूँ आपकी कोर्स इंस्ट्रक्टर लेक्चर आयशा तारिक फ्रॉम गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर वुमेन मियां वाली कुरैशिया। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीकिंग कंफर्मेशन विया रीस्टेटमेंट और टैग क्वेश्चन। ठीक है, हम कहते हैं कि किसी भी बात की हमें कंफर्मेशन चाहिए हो, क्या वाकई ऐसी चीज है। दोबारा हम उस क्या करते हैं, उसको दो तरह से रिप्लेस कर वो पूछ सकते हैं, या तो रीस्टेटमेंट करके, या फिर इसको दूसरा अल्फाज क्या कहा जाता है कि टैग क्वेश्चंस कहा जाता है। दोबारा क्वेश्चन करके अपना जो भी थॉट्स है, अपना जो भी आइडिया है, उसको क्लेरिफाई करना कि वाकई यही सुना है, क्या वाकई यही हुआ है, यही इरादा था जो अगली बात की गई है इस चीज का। आमतौर पे हम लोग डेली लाइफ में इस चीज को बहुत ज्यादा यूज करते हैं कि हमें कोई भी बात कहता है ऐसी जो शॉकिंग हो या सरप्राइज हो, जिस पे यकीन आसानी से यकीन ना किया जा सके। ठीक है, तो जिसपे यकीन ना आ रहा हो पहली दफा पूछने में, या फिर किसी ऐसी चीज जिसके लिए आप सरप्राइज हो, खुश हो, तो आप दोबारा दोबारा उसके लिए पूछते हैं क्या कि वाकई ऐसी चीज हुआ है, क्या वाकई ये सब हुआ है। तो इन इस टाइप को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कि कंफर्मेशन लेना दो तरीके से, रीस्टेटमेंट या टैग क्वेश्चन इसको कहा जाता है। ठीक है, टैग क्वेश्चन बेसिकली क्या होते हैं, जिसके जरिए हम किसी चीज को क्या करते हैं, कंफर्म करते हैं किसी बात को। अब देखिए, कहते हैं बाद औक़ात हमें अपने डाउट को या फिर अपने थॉट्स को जो हमारे माइंड में आ रही हैं उसे कंफर्म करने के लिए या वेरीफाई करने की जरूरत होती है। तो हम क्या कहते हैं, उसके लिए कंफर्मेशन का क्वेश्चन कोई पूछते हैं, कोई बात, कोई अल्फाज पूछते हैं। तो क्या होता है, जिसके जरिए हम कंफर्म या वेरीफाई कर लें। अगर हमें पता भी हो कि हाँ, हम जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ, तो हम या किसी ने क्या कहा, या क्या प्लान बना है, या क्या तमाम माजरा है, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए सीख करते हैं इंफॉर्मेशन, उसके लिए इंफॉर्मेशन कंफर्मेशन चाहते हैं। ठीक है, हमें कंफर्म या वेरीफाई करना हो तो हम क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर हमें कोई चीज़ का मामले को एग्जैक्ट पता चलना देखना हो तो हम क्या करते हैं, उसकी कंफर्मेशन चाहते हैं। अब हम डिफरेंट डायलॉग्स, ये जो नीचे दिया गया है नेक्स्ट स्लाइड में, इसको हम रीड करेंगे और देखेंगे, अपने उन कंसेप्ट को क्लेरिफाई करने की कोशिश करेंगे कि क्या इसमें बताया गया है। ये बेसिकली आधा दिया हुआ है, मैं आपको कुछ इसका बता देती हूँ। जो एसपी है वो कहता है कि ये जो वाकया हुआ है ये 8:30 इस मॉर्निंग हुआ है। जो एनआर है वो उस पर कंफर्म कर रहा है कि वेयर डिड इट हैपन, ये कहाँ हुआ है। ठीक है, वो जो एसपी है उसे बताता है इसके उसके घर के बाहर, जब वो काम के लिए, ही वॉज लिविंग फॉर वर्क, वो काम के लिए जा रहा था। ही टर्न राउंड टू से गुड बाय टू हिज वाइफ, वो मुड़ा अपनी वाइफ को, अपनी बीवी को गुड बाय कहने के लिए, अलविदा कहने के लिए। एंड एट दैट मोमेंट, और एग्जैक्ट उसी वक्त, उसी लम्हे, ही वॉज फायर्ड अपॉन, उसके ऊपर फायर कर दिया गया, उस पे उसको शूट कर दिया गया। एनआर कहता है कि व्हाट वेपन वाज यूज, कौन सा वेपन यूज किया गया था। ये क्वेश्चनिंग अभी सिंपल हो रही है। एसपी कह रहे हैं कि एन AK-47 जो वेपन है वो यूज किया गया था। एनआर कहता है वॉज देयर एनीवन एल्स इन द स्ट्रीट एट द टाइम, क्या उसके कोई और भी गली में था उस टाइम, सड़क पे मौजूद था उस टाइम। तो एसपी कहता है यस देयर वर अ फ्यू विटनेस, हाँ जी वहाँ पे कुछ गवाह, एनी शवाहिदीन या गवाह मौजूद हैं। एनआर पूछता है सो यू हैव अ डिस्क्रिप्शन, तो क्या तुम्हारे पास डिस्क्रिप्शन है इस सारी चीज की। मीन्स इतने सारे क्वेश्चंस पूछने के बाद एनआर ने पूछा है कि तो तुम्हारे पास इसकी डिस्क्रिप्शन है। अब आप गौर से देखें कि उसने सिंपल एक सेंटेंस बोला है, सो ताहम यू हैव अ डिस्क्रिप्शन, तुम्हारे पास एक डिस्क्रिप्शन है, उसके एंड में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये बेसिकली एक क्वेश्चन स्टेटमेंट नहीं है, अगर इसके इंग्रेडिएंट्स के लिहाज से देखा जाए तो ये क्वेश्चन नहीं है, बाकी सारे जरूर एक क्वेश्चन है। वेयर डिड इट हैपन, ये कहाँ हुआ, व्हाट वेपन वाज यूज, कौन सा वेपन यूज किया गया था, उस टाइम स्ट्रीट में कौन था, स्ट्रीट गली में कौन कौन था, ये वाली चीजें क्वेश्चन है और उसका वो एग्जैक्ट आंसर दे रहे हैं। लेकिन ये जो उसने बात की हुई है, ये बेसिकली क्या है, हमारी री स्टेटमेंट है, या बेसिकली हमारा टैग क्वेश्चन है, जिससे वो कंफर्मेशन चाहता है। तो क्या तुम्हारे पास डिस्क्रिप्शन है, मीन्स वो सवालिया अंदाज जरूर है, लेकिन क्या है, उसे कंफर्मेशन है एक। तो एसपी कहता है यस अ फेयरली गुड डिस्क्रिप्शन, यस उसके पास एक
अच्छी सी डिस्क्रिप्शन इसकी तहरीर या फिर इसकी मौजूद है। अच्छा, अब देखें वो क्या कह रहे हैं, ये जो इसी बारे में दोबारा बताया हुआ है कि यू हैव अ डिस्क्रिप्शन, ये कंफर्मेशन के लिए यूज हुआ है। उसने क्वेश्चन फॉर्म यूज नहीं की, जबकि उसने एक स्टेटमेंट फॉर्म यूज की है, क्योंकि वो बेसिकली आंसर जानता है, क्योंकि उसने इतने सारे एग्जैक्ट आंसर दिए हैं, तो मीन्स वो काम कर चुका है। क्या कहते हैं, वो रियल क्वेश्चन नहीं पूछना चाहता, बल्कि चेक करना चाहता है और कंफर्म करना चाहता है कि वो कि जो इंफॉर्मेशन उसके पास पहले से मौजूद है या उसने पहले गेस कर ली है। सो यू हैव अ डिस्क्रिप्शन, ये एक्चुअली पूछ रहा है। सो अगर क्वेश्चन पूछता, सो डू यू हैव अ डिस्क्रिप्शन, क्या तुम्हारे पास एक डिस्क्रिप्शन है, तो हम कहते हैं ये क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन उसने क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट नहीं पूछी, एक्चुअली वो आस्क कर रहा है या कंफर्म करना चाह रहा है। वो क्या कर रहा है, एक्चुअल कंफर्म करना चाह रहा है जो कि उसने सुना। और एसपी उसे बताता है कि जो मर्डर है वो क्या होता है, वॉकड अवे, द वॉकड अवे, वो भाग चुका। रिपोर्टर क्या कहता है, एक्सप्रेस सरप्राइज, रिपोर्टर ने सरप्राइज वो किया, शो किया। और दोबारा इसी इंफॉर्मेशन को कंफर्म करना चाहा, मीन्स ये डायलॉग हाफ है, इसकी आगे वाली चीजें भी हैं। उसमें वो क्या पूछ रहा था कि ही जस्ट वॉकड अवे, ये देखिए क्वेश्चन नहीं है दोबारा। अगर ऐसा होता तो वॉकड सेकंड फॉर्म है, डिड ही जस्ट वॉकड अवे होना चाहिए था। अब इसको पूछना चाहिए था, ये क्वेश्चन नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक कंफर्मेशन है। ही एक्चुअली सेइंग, वो ये कह रहा था, असल में ये पूछना चाह रहा था, वो ये कह रहा था। ठीक है बेटा, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि कंफर्मेशन जब चाहिए होती है या फिर हम या फिर तो हम किस तरह वो क्वेश्चन को बनाते हैं, किस तरह कंफर्मेशन चाहते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक्टिविटी है कि आपने ना ये एक्सप्रेस करना है अपने सरप्राइज या फिर कंफर्मेशन के लिए आस्क करना है, तो आप किस तरह के क्वेश्चंस खुद बना सकते हैं। उन्होंने पहली एक एग्जांपल दी हुई है कि लास्ट ईयर आई विजिटेड ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, इंडिया, मलेशिया एंड यूनाइटेड स्टेट। अब क्वेश्चन दूसरा बंदा यानी आप पूछ रहे हैं कि यू विजिटेड 7 कंट्रीज की, 7 कंट्रीज। अगर आप सरप्राइज हुए हैं, सरप्राइजिंग वॉइस में एंड में आप एक्सक्लेमेटरी साइन लगाएंगे। अगर तो आपने क्वेश्चन पूछना है तो आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, जैसे पिछली हम लोग डायलॉग में एग्जाम्पल्स में देख चुके हैं। अब दूसरा क्या है, आई हैव 18 चिल्ड्रन, यू हैव 18 चिल्ड्रन, बेसिकली आप पूछेंगे एंड में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो इसका मतलब है कि आप उससे कंफर्म करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ये आपकी एक्टिविटी है। ओके, इसके बाद अब वो पहले था रीस्टेटमेंट वाली सिचुएशन, अब है टैग क्वेश्चन किस तरह लगा सकते हैं, यानी इंफॉर्मेशन सीक कंफर्मेशन हम दो तरह से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन, जब हम रीस्टेटमेंट दोबारा से वही स्टेटमेंट को वो लिख पूछें, या फिर टैग क्वेश्चन, ये दूसरी हमारे पास एंटिटी है, इसके थ्रू हम लोग पूछ सकते हैं। देखिए टैग क्वेश्चन छोटे छोटे बेसिकली रियल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, देखिए तो कहते हैं क्वेश्चन टैग जो होते हैं वो शॉर्ट फॉर्म होते हैं जो कि स्टेटमेंट की एंड में लिखे जाते हैं, जैसे ये इज इट या आरंट दे। ठीक है, ये किस लिए यूज करके किए जाते हैं, स्पीच में आमतौर पे हम लोग यूज करते हैं जब हम कंफर्म करना चाह रहे हो चीजों को, और हम फाइंड करना चाह रहे हो कि वाकई ये बात ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, अब देखिए, इट इजंट अ डॉग, ये एक डॉग या एक कुत्ता नहीं है। इज इट, क्या ये है। ठीक है, पहले आपने बात की है कि ये एक डॉग नहीं है, दोबारा आप टैग क्वेश्चन लगा रहे हैं दूसरे की भी कंफर्मेशन जानने के लिए, अपनी बात की ट्रू या फॉल्स होने की, क्या ये है। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल क्या दी हुई है आपको, दे आर कैट, ये बिल्लियां हैं। आरंट दे, क्या ये नहीं है। मीन्स देखें, पॉज नेगेटिव सेंटेंस था तो उसके एंड में जो टैग क्वेश्चन लगाया है वो पॉजिटिव लगाया है, वो डॉग्स नहीं है, क्या ये हैं। और अगर पॉजिटिव क्वेश्चन है कि दे आर कैट्स, वो बिल्लियां हैं, तो आपने आगे नेगेटिव उसके बारे में लगाया है टैग क्वेश्चन। आर एंड दे, क्या वो नहीं है, मीन्स आप उल्टी बात करके उल्ट ऑपोजिट क्वेश्चन करके टैग क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, कहते हैं जो क्वेश्चन टैग क्वेश्चन हैं वो दो तरह से फॉर्म किए जा सकते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब लगाया जा सकता है या फिर मॉडल वर्ब यूज किए जा सकते हैं मेन सेंटेंस के। ऑक्सिलरी वर्ब कौन से हो सकते हैं, हमारे पास कैन वगैरह, और मॉडल वर्ब इजंट ही वगैरह समथिंग। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, मेन सेंटेंस की और कोई अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट लगाया जा सकता है या प्रोनाउन लगाया जा सकता है। ठीक है,
अब कैरन इज लर्निंग टू ड्राइव, कैरन जो है वो सवार ड्राइव करना सीख रही है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद लगाया है इस को चेंज किया है इजेंट में, और कैरन एक लड़की का नाम है, दैट्स वाई आपने शी लगाया है, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस है कि वो कर रही है, आपने उसको नेगेटिव में चेंज करने के लिए उसके अंदर सेंटेंस के अंदर यूज होने वाले इसको के साथ नॉट लगा के इजेंट लगाया है, ठीक है। और कैरन एक लड़की है तो स्पेसिफिक अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट प्रोनाउन आपने शी लगाया है, ये दो चीजें, और एंड में क्वेश्चन मार्क, ये आपका टैग क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। मार्क कांट राइड अ हॉर्स, मार्क घोड़ा नहीं चला सकता। अब है कांट, नेगेटिव सेंटेंस है, तो आप जो टैग क्वेश्चन बनाएंगे उसके लिए लिखेंगे कैन, इसी को नॉट हटा के कैन लिख देंगे। और मार्क एक लड़के का नाम है तो ही लगा दिया आप लोगों ने साथ में, ठीक है। कांट ही, क्या वो ऐसा नहीं कर सकता। कैन ही, क्या वो कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब देखें वही वाली बातें जो मैं आपको बता रही थी पहले, कि जब कोई नेगेटिव क्वेश्चन हो, नेगेटिव क्वेश्चन यूज कर लेते हैं पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, और पॉजिटिव क्वेश्चन टैग यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के लिए। एग्जाम्पल दी हुई है, केट विल बी हेयर सोन, केट यहाँ पे जल्दी होगा। वॉन्ट शी, होगी। वॉन्ट शी, क्या वो नहीं होगी, ठीक है। विल को चेंज किया है वॉन्ट में, और केट एक लड़की का नाम है तो आपने उसके आगे क्या लगा दिए, शी। अब आप कहेंगे कि मोस्टली ऐसे ब्रिटिश के नेम्स होते हैं जो बेसिकली समझ नहीं आ रहा होता कि ये गर्ल के हैं या मेल के हैं फीमेल के, तो आपको क्वेश्चंस में या फिर जब पूछे जाएंगे ये पेपर में क्वेश्चंस, तो इससे रिलेटेड ही दिए जाएंगे जो आपको अंडरस्टैंडेबल हो कि वाकई ये लड़की का नाम है या लड़के का नाम है, ओके। वॉन्ट शी। उसके बाद है देयर वॉज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक, वहां बहुत ज्यादा रश था, बहुत ज्यादा ट्रैफिक थी। वॉज को चेंज किया है, पॉजिटिव सेंटेंस था तो वॉजेंट में चेंज कर दिया है, और देयर वैसे का वैसे, वॉजेंट देयर क्वेश्चन मार्क। मिशेल शुड पास द एग्जाम, मिशेल को एग्जाम इम्तिहान पास करना चाहिए। शुड को चेंज किया शुडंट में, और मिशेल एक लड़का है तो उसके लिए प्रोनाउन लगाया है ही, ओके। शुडंट ही, क्या उसे नहीं करना चाहिए। ये है क्वेश्चन। जब पॉजिटिव सेंटेंस था उसके लिए नेगेटिव क्वेश्चन बनाए, अब नेगेटिव सेंटेंस के लिए पॉजिटिव क्वेश्चन बनाने हैं, देखें कैसे। केट वॉन्ट बी लेट, केट लेट नहीं हो सकती। विल शी, वॉन्ट की जगह पहले विल से वॉन्ट बनाया था, इसीलिए अब वॉन्ट से क्या बना दिया हमने, विल। बेसिकली ये डब्ल्यू ओ लिखा हुआ है, उसके आगे एंटी नॉट है, तो आपने वॉन्ट को विल में चेंज कर लिया। और केट लड़की है तो इसके लिए शी। दे डोंट लाइक अस, वो हमें पसंद नहीं करते। डू दे, डोंट की जगह क्या हो गया, डू, और दे यूज हो गया क्वेश्चन टैग क्वेश्चन, डू दे बन गया। अब यू हैवंट गॉटन अ कार, तुम्हारे पास एक गाड़ी नहीं है। हैव यू, क्या तुम्हारे पास है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम कहते हैं कि अब हमारे पास, अब हम टेंसेस की बात करने लगे हैं इसमें थोड़ी सी। हम कहते हैं कि जो अगर हमारे पास वर्ब है सेंटेंस का, वो प्रेजेंट या पास्ट में हो तो फिर हम प्रेजेंट के लिहाज से डू डज लगा देंगे और पास्ट के लिहाज से डिड लगा देंगे। प्रेजेंट में देख लेंगे, अगर जो वर्ब यूज हुआ हुआ है उसमें एस आई एस है तो एस डज लगाएंगे, एस आई एस नहीं है तो डू लगा देंगे। लेकिन पास्ट की निशानी क्या है कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई हो तो हम उसकी जगह फॉर्म ऑफ वर्ब को फर्स्ट कर देंगे, वो उसके लिए डिड यूज कर लेंगे बेसिकली, ठीक है। जॉन, और जो सब्जेक्ट है प्रोनाउन वो बेसिकली जो भी अप्रोप्रिएट लग रहा हुआ, लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, ज्यादा लोग हैं तो दे, इस तरह यूज हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल है जॉन डजंट लाइक गोल्फ, जॉन को गोल्फ पसंद नहीं है। डज, डजंट, देखें फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट डजंट की जगह डज यूज कर लेंगे। जॉन एक लड़का है तो उसके लिए ही आ गया, डज ही क्वेश्चन मार्क, ये टैग क्वेश्चन बन गया। दे लेफ्ट फॉर मिलन, मिलान, वो मिलान के तरफ चले गए, मिलान के लिए रवाना हो गए, ठीक है। लेफ्ट, लेफ्ट है सेकंड फॉर्म, ठीक है, तो सेकंड फॉर्म के तौर पे यूज हो रहा है, वरना कोई हेल्पिंग वर्ब मौजूद होता, इसलिए हम लोग इसे लेफ्ट के तौर पे यूज करेंगे, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या आ जाएगा, डिड, डिडंट दे, हमने पढ़ा था ना, पास्ट के लिए हम क्या करेंगे, यूज डिड यूज करेंगे। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसके लिए हमने क्या यूज कर लिया, डिडंट दे। यहाँ पे डजंट पहले से आ रहा था नेगेटिव सेंटेंस, उसके लिए पॉजिटिव हमने डज ही लगाया,
ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि अब कुछ सेंटेंसेस, कुछ वर्ड्स हैं जो सेंटेंस को नेगेटिव बना देते हैं। ठीक है, ये ऐसे सेंटेंस है जिनकी वजह से नॉट ना भी हो सेंटेंस में तो वो नेगेटिव की मीनिंग दे रहा होता है। जैसे कि नेवर हो गया, कभी नहीं, हार्डली, बमुश्किल, सेल्डम, और इसके अलावा रेयरली। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि क्या क्वेश्चन को बना देते हैं, नेगेटिव बना देते हैं, हमारे स्टेटमेंट को नेगेटिव बना देते हैं, सेंटेंस को। इसलिए हम क्वेश्चन जो यूज करते हैं वो पॉजिटिव यूज करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, दे हार्डली एवर एवर गो टू द थिएटर, वो बमुश्किल ही कभी थिएटर में गया हो। अब ये क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव, तो हम इसके लिए क्या बनाएंगे, अ, जो हमारी टैग क्वेश्चन है उसको बनाएंगे। अब इसमें क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। अब इसमें है गो। गो से मुराद है कि फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट। प्रेजेंट के लिए हमने यूज करना था डू डज। अब गो के साथ गोज होता तो हम डज यूज कर लेते। अब सिंपल गो है तो इसलिए हमने डू यूज किया, और अप्रोप्रिएट जो प्रोनाउन है वो इधर से ही हमने ले लिया दे, डू दे। ठीक है, ही नेवर प्लेज टेनिस, वो कभी टेनिस नहीं खेलता। प्लेज लिखा हुआ है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है विद एस, तो हम इसके लिए डज यूज करेंगे, और ही हमारा प्रोनाउन आ गया इसके साथ। ठीक है, टैग क्वेश्चन बन गया। अब कुछ वर्ब लिखे हुए हैं, उन्होंने कहा है कि कुछ वर्ब हैं जिनके क्वेश्चन टैग डिफरेंट तरह के बनते हैं। यानी आई एम अगर लिखा हो तो इसका जो टैग क्वेश्चन बनता है एम आई नहीं बनता। ठीक है, एम एम एंड तो नहीं बन सकता, ये वर्ड होता ही नहीं है एम एंड, इसलिए इसके लिए यूज करते हैं आर एंड आई। ठीक है, एम नॉट नहीं यूज करना, एम के साथ एन टी का कॉम्बिनेशन, नॉट का कॉम्बिनेशन कभी नहीं बनता, एम की जगह, इसलिए आर एंड आई। आई एम थिन, मैं पतला हूँ। आर एंड आई, क्या मैं नहीं हूँ। ठीक है, अब इम्पेरेटिव जो वर्ड होगा, इम्पेरेटिव होता है जिसमें कोई भी आपको हुक्म दिया जा रहा हो। ठीक है, इम्पेरेटिव क्वेश्चन, हुक्म दिया जा रहा हो, तो उसके लिए विल यूज करते हैं, विल यू यूज कर लेंगे या वोंट यू यूज कर लेंगे। ठीक है, कोई एक चीज। इसमें एग्जाम्पल क्या दी हुई है, स्टॉप टॉकिंग, क्वेश्चन आपको वो बोला हुआ है, हुक्म दिया गया है, इसमें हुक्मिया जुमला है, स्टॉप टॉकिंग, बोलना बंद करें। विल यू क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हैं या वोंट यू भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए ये यूज होगा। अच्छा, अब जहाँ पे डोंट सबसे पहले आ जाए, यानी ये भी इम्पेरेटिव क्वेश्चन ही है जिसके बाद जिसमें हुक्म दिया जा रहा हो कि कोई काम ना करो, तो डोंट के लिए ऊपर वाली की तरह ही विल यू लग जाएगा। डोंट के लिए स्पेशली विल लगेगा, वोंट यूज नहीं होगा। डोंट की जगह विल यू। डोंट टॉक, बात ना करें, विल यू, क्या आप करेंगे, क्या आप करेंगे। ठीक है, लेट्स के जगह लेट्स भी एक किसी तरह का वो हो सकता है क्वेश्चन, जिसमें ये तब लगता है स्टार्ट में जब किसी को कुछ काम करने के लिए कहा जा रहा हो, हुक्म के मायनों में ना आ रहा हो, लेकिन एक मशवरा दिया जा रहा हो कि चलें ऐसा करते हैं, तो उसके लिए यूज होगा शेल। वही, डोंट के लिए विल, लेट्स के लिए शेल। ठीक है, इसमें डोंट का मतलब है आप ना करें, तो विल के साथ यू। लेट्स का मतलब है चलो हम मिलकर करते हैं, इसलिए शेल के साथ वही वाला केस लग गया। लेट्स गो आउट, चलो बाहर चलते हैं, तो इसके लिए क्या आएगा, शेल वही, क्या हम चल सकते हैं। ठीक है, आई हैव, अगर हैव के आगे कोई वर्ब यूज ना हुआ हो, ठीक है, हैव के आगे कोई वर्ब यूज ना हुआ हो, हैव खुद ही एक वर्ब के तौर पे काम कर रहा हो, तो यानी हैव मीनिंग दे रहा हो पोजेशन के, गॉट के, कोई चीज अपने पास होने के। ठीक है, या मेरे पास है, तो इसके लिए लगाएंगे हैवंट आई, क्या मेरे पास नहीं है, जब पोजेशन को शो कर रहा हो गैस। हैव, शी हैज गॉट अ बाइक, उसके पास एक बाइक है। हैज जो है पोजेशन को शो कर रहा है कि उसके पास है, हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं कर रहा, पोजेशन के शो कर रहा है, तो आपने इसको पोजेशन के लिए क्या, हैजंट शी, क्या उसके पास नहीं है। और आई हैव जब यूज हो रहा हो कि कोई काम करने के मीनिंग में, उसके आगे असल वर्ब लिखा हुआ हो कि ये काम हो रहा है, तो हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए हैव को चेंज कर देंगे डोंट में। ठीक है, हैव को चेंज करेंगे डोंट में, अदर मीनिंग्स के लिए। यू हैव लंच एट 3 o'clock, तुमने खाना खाया 3 बजे। ठीक है, तो डोंट यू, क्या तुमने नहीं खाया। ठीक है, देयर के साथ अगर इज और आर लगा हुआ है तो पहले इजंट या ऑरेंट बन के उसके बाद देयर लग जाएगा, जैसे पहले भी एग्जांपल कर चुके हैं, देयर एन इनवेलप ऑन द डेस्क, यहाँ
बेंच पे या डेस्क पे एक लिफाफा पड़ा है, इजंट देयर क्या यहाँ नहीं है। दिस और दैट के साथ अगर इज लग जाए तो पहले इज को चेंज करेंगे इजेंट में। ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा इजेंट। और दिस दैट की जगह पे इट लगेगा। दिस इज पाम शर्ट, ये पाम शर्ट है, पाम की शर्ट है। इजेंट इट क्या ये नहीं है। ठीक है, इजेंट, यहाँ पे इज की जगह इजेंट बन गया और दिस और दैट दोनों की जगह इट लगना था सब हमारे पास प्रोनाउन के तौर पे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कुछ और एग्जांपल इसी तरह की हुई हैं कि अगर हमारे स्टेटमेंट में जो हमारा पहला सेंटेंस है उसमें एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग या समथिंग इस तरह के वर्ड यूज किए जाएं तो इसका जो प्रोनाउन बनेगा जो इसमें चेंज होके टैग क्वेश्चन में लगेगा वो इट लगेगा। इसके अलावा समबडी, समवन, एवरीबडी, एवरीवन, एनीबडी। अब इसकी मजीद एग्जांपल्स हैं जो आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए करनी है कि कैसे इनको किस वाय में किस तरह यूज किया गया है, किस वे में। आई लाइक वेयरिंग कलरफुल कॉस्ट्यूम्स। अब देखें, वेयरिंग इसमें प्रेजेंट सेंटेंस है आई लाइक। ठीक है, तो प्रेजेंट को हमने देखा था कि डू यूज करते हैं, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो डू के साथ एंड नॉट लगा दिया, डोंट बन गया और आई स्टार्ट में आ गया। शी वेंट टू सिनेमा लास्ट वीक, वेंट अब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। वेंट के लिए सेकंड पास्ट के लिए हम लोग डिड यूज करते हैं, डिडंट शी। आई हैव टू वेयर यूनिफॉर्म इन द स्कूल, हैव आ गया है और टू वेयर आ गया है। ठीक है, मैंने स्कूल में वो पहननी है, यूनिफॉर्म पहननी है। अब हैव यहाँ पे पोजेशन के मीनिंग में यूज नहीं हो रहा, अदर मीनिंग में यूज हो रहा है, इसलिए प्रेजेंट होने की वजह से हैव प्रेजेंट में यूज होता है, तो प्रेजेंट होने की वजह से डू लगा दिया। पॉजिटिव सेंटेंस था इसलिए नॉट लगा के डोंट बना दिया, डोंट आई। शीला हैजंट रिटन एनी नॉवल, हैजंट रिटन एनी नॉवल, शीला ने कोई नॉवल नहीं लिखा। ठीक है, तो हैज आ जाएगा इसके वो उसमें क्वेश्चन में, हैज शी क्या उसने लिखा है। क्यूब्रा कांट प्ले फुटबॉल वेल, क्यूब्रा फुटबॉल ठीक से नहीं खेल सकती। कैन शी क्या वो खेल सकती है। आई एम फ्रॉम मर्सन, मैं मर्सन से हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था एम आ जाए तो एम के लिए नॉट का फॉर्म नहीं बन सकता, और वैसे भी एम को टैग क्वेश्चन में स्टार्ट में हम लोग नहीं, वो टैग क्वेश्चन में नहीं, नॉट का फॉर्म नहीं बन सकता। ठीक है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, ऑरेंट आई। लेकिन अगर एम के साथ पहले ही नॉट मौजूद हो, यानी हमने पॉजिटिव बनाना हो सिर्फ, तो हम पॉजिटिव फॉर्म में एम आई लिख सकते हैं। ठीक है, आपको एग्जाम्पल के जरिए मजीद एक्सप्लेनेशन दी जा रही है बेसिकली कि कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। डॉग्यू डाइगू इज गोइंग टू रीड हर इंग्लिश स्टोरी बुक नेक्स्ट वीकेंड। वो कह रहे हैं कि डाइगू नेक्स्ट वीकेंड अपनी इंग्लिश स्टोरी बुक को रीड करेगी। इफ की जगह इवेंट हो गया और डाइगू एक लड़की है तो देन शी। देयर इज अ टेप रिकॉर्डर ऑन द टेबल, इफ की जगह इवेंट हो गया और देयर where it is, there is a this is a worksheet, if की जगह isn't आ गया, this की जगह हम लोग प्रोनाउन में it लगाते हैं, टैग क्वेश्चन बन गया। डोंट गिव मी एडवाइस, अब ये इंपेरेटिव सेंटेंस है जिसमें डोंट आया है, डोंट के लिए हम लोग विल एंड यू यूज करते हैं, विल यू आ गया। ओके, उसके बाद है गिव एन एग्जाम्पल प्लीज, एक एग्जाम्पल दें। और जिसमें अब हमारे पास ऐसी वर्ड, इसमें विल भी यूज कर सकते थे, शेल भी यूज कर सकते थे, तो विल यू। सिट डाउन बैठ जाए, इंपेरेटिव सेंटेंस है, विल भी यूज कर सकते थे, वुड भी यूज कर सकते थे, एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं विल यू। लेट्स के लिए हम लोग शेल यूज करते हैं और साथ में वुई, जिसमें लेट्स आ रहे हैं हम उसके आगे डायरेक्ट शेल वुई लगा देंगे। somebody is at the door, अभी हमने पढ़ा कि somebody जब वर्ड आ जाए तो हम क्या पढ़ेंगे कि उसकी जगह दे लगाएंगे। अब दे के साथ इज नहीं लग सकता, दे ज्यादा लोगों के लिए यूज हो रहा है इसलिए इज को चेंज कर दिया आर में, आरंट दे। एवरीबडी के लिए भी दे यूज होगा इसलिए दे में के साथ इज यूज नहीं हो सकता, हम आरंट लगा देंगे। नोबडी के लिए भी दे यूज होगा तो नोबडी कॉल्ड। ठीक है, कॉल्ड का मतलब है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है, पास्ट में बना हुआ है, पास्ट के लिए हम लोग क्या कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे, डिड में चेंज कर देंगे, डिड दे। एवरीथिंग के लिए हम लोगों ने क्या लगाना था, इट लगाना था, वॉज चेंज हो गया वॉजेंट में। सुल्तान नेवर, नेवर यानी आपके पास नेगेटिव सेंटेंस में यूज हो रहा है तो आप इसका पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे। डज ड्रिंक्स, देखें ड्रिंक्स के साथ एस लगा हुआ है, एस क्या, ये एस क्या जब हो तो यानी ये प्रेजेंट है,
तो प्रेजेंट SCIS वाले के लिए हम लोग डज लगा देंगे, डज शी। माई मदर रेयरली गोज आउट विद हर फ्रेंड्स। रेयरली यानी नेगेटिव सेंटेंस है, अब ये रेयरली जब यूज हो गया है। आगे गोज है, गोज का मतलब है ये प्रेजेंट है प्लस SCIS वाला है, तो यानी डज लग गया है, डज, और माई मदर की जगह शी लग गया है। हुलिया हैज नेवर बीन टू पेरिस, वो कभी पेरिस नहीं गई। हैज शी, क्या वो गई है। माई फ्रेंड सेल्डम हैज एन आर्ग्यूमेंट विद समबडी, मेरा दोस्त जो है बहुत कभी कभार उसके किसी के साथ वो आर्गुमेंट या तनकीदी जुमले हो सकते हैं। डज शी, क्या हो सकते हैं, मतलब ये सेकंड है नेगेटिव कि कभी भी नहीं हो सकता, कोई रेयर केस ही है, तो डज शी क्या वो कर सकती है। इसी तरह और मजीद टैग क्वेश्चन है जो आपने खुद इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें कि इसमें क्या यूज हो सकता है, कैसे इसके बन सकते हैं टैग क्वेश्चन, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह के हैं कि टैग क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 भी प्रैक्टिस के लिए है, इसके अलावा ये भी, एंड देन क्वेश्चन नंबर 5 भी आपने इनके टैग क्वेश्चन बनाने हैं। ये बेसिकली आपकी प्रैक्टिस के लिए, जितने ज्यादा आप बनाएंगे आप इंटरनेट के जरिए भी बेसिक हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा इन्हीं टैग क्वेश्चन के बारे में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आई विल गाइड यू। ठीक है, तो ओके, आज का लेक्चर यहीं तक था। टेक केयर बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज।